हालात इतने चिंताजनक थे। अब ये जो है एक कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो व्यक्ति अपनी मां से आशीर्वाद लिया, मां भावुक हुई और उस प्रत्याशी को बदल दिया गया कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव होने वाली थी। इस बीच में बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने नाम वापस ले लिया है। उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। इस बीच में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से हमने जब बातचीत करने का प्रयास किया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए पहले उनके वक्तव्यों को। बांकीपुर उपचुनाव में हम शुरू से कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने एक बड़ी रेखा खींच दी है। बांकीपुर भाजपा हिली हुई थी। पूरे एनडीए में जो उत्तम परिवार की स्थिति थी, हालात इतने चिंताजनक थे। अब ये जो है एक कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो व्यक्ति अपनी मां से आशीर्वाद लिया, मां भावुक हुई और उस प्रत्याशी को बदल दिया गया, कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी। इसमें जनसुराज की ही भूमिका है कैंडिडेट बदलवाने में। ये बात कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। और पूरे कोई पारिवारिक क्या कारण है जी? न माता बीमार है, न पिता बीमार है, न कोई घर में कोई। एक ही कारण पारिवारिक है कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया होगा, परिवार पर दबाव बनाया होगा। एक कार्यकर्ता की बलि चढ़ गई। ये बलि यूं ही नहीं जाएगी, कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आयाती को टिकट देने का निर्णय लिया है। मुझे जानकारी मिल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे रही है। चलो भाई, डॉक्टरी पेशा से चलाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ देर पहले ही एनडीए का बैठक था, उसी के बाद ही तुरंत कैंडिडेट का नाम वापस लिया। कैंडिडेट का नाम का वापस होना भारतीय जनता पार्टी की पहली पराजय है और इस पराजय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि याद रखिएगा, चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाएगा। एक नितिन नवीन ही तो उनका बड़ा सहयोगी रहे हैं। अब नितिन नवीन के सहयोगी रहे हैं। नितिन नवीन जी नहीं चले होंगे, रबर स्टाम्प अध्यक्ष हो गए बेचारे। रबर स्टाम्प हो गए, उनका नहीं चला, दबाव नेतृत्व का पड़ गया, उनसे बड़ा पड़ गया तो हो गया बेचारा का। बेचारा नहीं, कार्यकर्ता की रक्षा नहीं कर पाए बेचारे। कार्यकर्ता की रक्षा नितिन नवीन जी नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर का नाम आप ले रहे हैं? हम तो कहा जनसुराज की भूमिका इसमें, वो जानकारी सब बात की है, घर में मत रहिए। पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी का वापस लिया प्रशांत किशोर। अरे हम तो कह रहे हैं उसकी भूमिका है इसमें। अरे डर गया ना राजद से, इतनी पकड़ मजबूत। पूरा आपका बैस, पूरा अत्यंत पिछड़ा, बैस की बेटी अत्यंत पिछड़ा की बेटी वो है। पूरा आपका पिछड़ा, पूरा संख्यक, पूरा प्रगतिशील वर्ग के लोग कहाँ टिकेंगे? तो लाभ मिलेगा रेखा गुप्ता जी को? वो तो जीत गई। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये पार्टी के कार्यकर्ता को बलि चढ़ाया है बीजेपी ने। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो नाम वापस लेने में जनसुराज की भी हाथ है। और उन्होंने यह भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उनका नहीं चला। वो स्टाम्प जो होता है, रबर स्टाम्प अध्यक्ष बन के रह गए। और उन्होंने यह भी कहते हुए नजर आए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलि चढ़ाया। उन्होंने यह भी कहा कि रेखा कुमारी गुप्ता की जीत होगी। उन्होंने वोटिंग से पहले ही सुनिश्चित कर दिया कि रेखा कुमारी गुप्ता की जीत होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज 24। धन्यवाद।